Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME 1. In previous lecture we already covered our unit number 1. Now today we are going to start our unit number 2, that is the design of various joints, shafts, keys and couplings. ठीक है, तो हमने अभी तक अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम सीधा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो यूनिट नंबर 2 है, ठीक है ना, तो यूनिट नंबर 2 का जो टाइटल है उसमें क्या है, डिज़ाइन ऑफ वेरियस जॉइंट्स, शाफ्ट्स, कीज एंड कपलिंग्स। ओके, तो आज के इस यूनिट नंबर 2 में जो आपका यूनिट नंबर 2 है, उसके अंदर हमें डिज़ाइन पार्ट देखने हैं। अब अलग अलग जैसी जो जॉइंट्स रहेंगे, कौन से जॉइंट्स है वो देखेंगे, उसकी डिज़ाइन किस तरीके से, आपको प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो करनी है, डिटेलिंग में किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो हमें चेक करना है, हम उसके अंदर स्टडी करेंगे। देन डिफरेंट टाइप के शाफ्ट्स रहेंगे, उसको हमको स्टडी करना है। देन कीज़ है कि कितने टाइप्स के कीज़ है आपके पास, वो हमें फाइंड आउट करना है, और उसको हमें डिज़ाइन उसका डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम एज कपलिंग्स का भी। ठीक है, तो लेकिन ये यूनिट में भी ये यूनिट आपका 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इस मान लो जैसा एक जो फर्स्ट है वो, उसमें कंसिडर किया गया है कि आपको स्टैटिक लोड कंसिडर करना है, यानी क्या, डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड या स्टैटिक लोडिंग। अब इसमें हमें कंसिडरेशन ऐसा करना है कि आपको डिज़ाइन बनानी है किसी एक कंपोनेंट की, किसी जॉइंट्स की। इसमें हम सीधा जॉइंट्स की हमें डिज़ाइन बनानी है इसके अंदर। तो हमें जब डिज़ाइन बनानी है जॉइंट्स की, तो उसमें उससे कंसिडरेशन दिया है कि आपका जो भी जॉइंट रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा, उसके ऊपर जो लोड रहेगा वो स्टेशनरी टाइप का रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, वो कम ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से वो वेरी नहीं करेगा लोड। आपका जो जॉइंट रहेगा उस जॉइंट के ऊपर एक फिक्स टाइप का लोड रहेगा, और उसको कंसीडर करके आपको डिज़ाइन बनानी है उस जॉइंट की। तो अब कौन से जॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं, या कुछ जॉइंट का हमें डिज़ाइन बनाना है सेकेंड यूनिट के अंदर। तो फर्स्ट है आपका जो है, आपको बनाना है डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, ये क्या डिटेलिंग हम डिटेल में इसके बाद देखेंगे, लेकिन क्या करना है हमें वो देखना है। देन सेकंड क्या करना है, फिर से आपको डिज़ाइन बनानी है, डिज़ाइन ऑफ डबल क्वार्टर जॉइंट। ये सिंगल क्वार्टर जॉइंट रहेगा और बाद में डबल क्वार्टर जॉइंट, राइट, ये हमें देखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिक लोड के अंदर ही कंसिडर करना है आपको। तो आपको डिज़ाइन बनानी है, डिज़ाइन ऑफ नक्कल जॉइंट। ये भी क्या जॉइंट रहेगा वो भी हम डिटेल में देखेंगे। एंड देन स्टैटिक लोड के अंदर फिर से हमें डिज़ाइन बनाने, डिज़ाइन ऑफ लीवर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमें इस 4 कंपोनेंट्स के हमें डिज़ाइन बनानी है। कंसीडरेशन ये रहेगा कि इसके अंदर इस जॉइंट्स के ऊपर, इस पार्ट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर जो भी लोड रहेगा वो स्टैटिक रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, देन ये यूनिट में दूसरा पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है कि डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट्स, कीज एंड कपलिंग्स। ओके, अब इसके अंदर भी उन्होंने कुछ कंसिडरेशन दिया है। जैसे इसमें क्या किया है कि आपको स्टैटिक लोड के ऊपर ये 4 डिज़ाइन बनाने, 4 कंपोनेंट के डिज़ाइन बनाने हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि शाफ्ट्स, कीज, कपलिंग्स रहेंगे। तो ये क्या रहेगा, इनको एक कंसिडरेशन दिया है। तो कंसिडरेशन किस तरीके से दिया है कि फर्स्ट कंसिडरेशन दिया है, शाफ्ट्स सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड टॉर्शन लोड, फोर्स, जो भी कहोगे आप, इसको लोड या फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें शाफ्ट का डिज़ाइन बनाना है आपको, वो उसका कंसिडरेशन है, उसके ऊपर कंडीशन क्या रहेगी कि वो शाफ्ट आपका एक तो बेंडिंग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया गया रहेगा, या उसके ऊपर टॉर्शन फोर्स अप्लाई किया गया रहेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर हमें देखना है।
देन उसके अंदर हमको वापस देखना कि टाइप्स ऑफ कीज एंड देयर डिज़ाइन, यानी आपको कितने टाइप के कीज़ है मार्केट में जो यूज़ करते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से मैंने उसका डिज़ाइन भी बनाना है। तो जितने टाइप से कीज़ रहेंगे वो देखना है और प्लस उसका डिज़ाइन प्रोसीजर भी देखना है, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट है इसके अंदर डिज़ाइन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग रहेगी इसके अंदर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग रहेगी, जिसको अंदर हमें ये देखना है कि किस तरीके से आपका रिजिड और फ्लेक्सिबल कपलिंग किस तरीके से उसका डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस यूनिट के अंदर इस तरीके से आपका यूनिट भी सब डिवाइड किया गया है, ए पार्ट में और बी पार्ट में। एक में कंसिडरेशन करना है आपको कि जो कंपोनेंट आपको डिज़ाइन बनाना है वो उसके ऊपर स्टैटिक लोड है, और दूसरा जो कंपोनेंट आपको दूसरा कंसिडरेशन ये दिया है कि उसके वेरी करने वाले, यानी वो स्टैटिक लोड नहीं रहेंगे, वो वेरिएबल लोडिंग में उसके अंदर आपको उस कंपोनेंट्स के डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है। तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे आज का आपका सीधा पॉइंट कि हमें इनिशियल पॉइंट पे ए पॉइंट हम देखेंगे कि जिसके अंदर जो स्टैटिक लोड है, स्टैटिक लोडिंग के अंदर जो डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ आपको समझना है कि डिज़ाइन ऑफ क्वार्टर जॉइंट के अंदर पहले चीज़ होती है क्या है, क्वार्टर क्या होता है, ठीक है। एक क्वार्टर एक पिन रहती है, एक क्वार्टर क्या रहती है, एक पिन रहती है। मैं आपको क्वार्टर जॉइंट का प्रॉपर फिगर निकाल के दिखाऊंगा इसके बाद। तो फर्स्ट चीज़ समझ लीजिए कि क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर होता है एक पिन होती है, यानी एक मटेरियल से बनता है। तो वो मटेरियल का एक शेप रहेगा, विजिट शेप रहेगा। वो विजिट शेप क्या करता है कि जब भी दो जॉइंट जब यूज़ करते हो आप, कोई भी दो कंपोनेंट्स को जॉइंट करना है, तो वहाँ पे आपका उस जॉइंट को ये जो भी क्वार्टर है, वो क्वार्टर पिन वो यूज़ की जाती है एज अ जॉइंट मेंबर। जैसे वेल्डिंग किया जाता है ना, तो वैसे दो अलग अलग फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे, दो डिफरेंट पोर्शन रहेंगे, उसको हमको कनेक्ट करना है। जब उसको कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम जब इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, इस मान लो ये कंपोनेंट अलग है, ये कंपोनेंट अलग है, इसको मैं कनेक्ट करना है, तो मैं कनेक्ट किस तरीके से करूँगा, इसके अंदर होल गिरा के आर पार रखूँगा, इस तरीके से आर पार जब जाएगा तो ये आपका कंपोनेंट जॉइंट हो गया। तो ये इसके वजह से जॉइंट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्वार्टर पिन। तो ये इसकी वजह से जॉइंट हो रहा है, इसकी वजह से इसका नाम क्या गया, क्वार्टर जॉइंट। तो हम पहले क्वार्टर पे आते हैं कि क्वार्टर एग्जैक्टली किसको बोलते हैं। तो उसकी एक डेफिनेशन है, उसका डेफिनेशन बनने से उसका डिटेलिंग है। तो इट इज़ द वेज्ड शेप, इट इज वेज्ड शेप piece of rectangular cross section and its width is tapered, and its width is tapered. Its width is tapered. It is made up of mild steel or wrought iron It is used to connect two rods. It is used to connect two rods. ठीक है। तो ये इसका डिटेलिंग है, यानी क्या, एक तो वेज शेप का रहेगा। वेज शेप क्या है, किसको कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, किस चीज़ को वेज शेप कहते हैं। वो रेक्टेंगुलर शेप का रहता है ना, वो टेपर्ड रहता है। टेपर्ड रहता है यानी किस तरीके से रहेगा, मान लो मैं आपको सब फ्रंट व्यू निकाल के दिखाता हूँ आपकी पिन का, तो वो इस तरीके से मान लो रहेगा। यानी एक लाइन जो उसका एक एंड जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, और दूसरा एंड जो रहेगा वो हल्का सा कर्वीलिनियर रहेगा, वो कुछ तो एंगल में वो रहेगा। तो इसका जो ये रहेगा, ये क्या रहेगा आपका बी, यानी उसकी विड्थ रहेंगी। जो विड्थ है वो क्या है, उसकी टेपर्ड है। यानी यहाँ पे जो दिया है ना, इट्स विड्थ इज टेपर्ड यानी क्रॉस। यहाँ पे डिस्टेंस अलग रहेगा, यहाँ का इसका डिस्टेंस अलग रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल रहेगा। इस शेप को हम टेपर्ड कहते हैं, राइट, इसको हम टेपर्ड कहते हैं। तो एक पिन रहेगी, ये पिन की कुछ तो थिकनेस रहेंगी, इस तरीके से इस थिकनेस रहेगी, और ये थिकनेस
इंसर्ट करते हैं हम दो रॉड के अंदर। दो रॉड रहेंगे, मान लो एक रॉड है, इसके अंदर और एक रॉड लगाया और कहीं तो मुझे ज्वाइंट करना है, तो तब मैं ये पिन को इस तरीके से अंदर फिक्स कर दूंगा। उसका शेप इस तरीके से रहेगा, यानी ऐसा टेपर्ड रहेगा। तो वो टेपर्ड पिन जब हम इंसर्ट करेंगे दो रॉड के अंदर, तो वो हम जॉइंट कहते हैं। क्यों? उस जॉइंट को हम कहते हैं क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, तो यही हो गया क्वार्टर। उसके और आगे हम देखेंगे इसमें कितने टाइप्स के क्वार्टर होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं, तो देखेंगे नेक्स्ट। देन इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू पिस्टन रॉड्स। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट। अब हम देखेंगे कितने टाइप के क्वार्टर जॉइंट है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट जो है सॉकेट एंड स्पिगॉट। सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट, जो बहुत कॉमन यूज किया जाता है। देन सेकंड है स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। एंड थर्ड वन, लास्ट वन जो है वो गिब एंड क्वार्टर जॉइंट। गिब एंड क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये समझ लीजिए कि हम जब दो रॉड, यानी दो अलग कनेक्टिंग रॉड रहेंगे, एक अलग रॉड रहेगा एक अलग रॉड रहेगा, जब उसको एक दूसरे के में इंसर्ट करेंगे, ऑब्वियस चीज़ है कि एक बड़ा रॉड रहेगा डायमीटर, नेक का डायमीटर छोटा रहेगा, जो एक दूसरे के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करने के बाद उसको लॉक करने के लिए दोनों रॉड के सेंटर में से हम ड्रिल करते हैं, एक होल गिराते हैं। वो होल का शेप रहेगा एक क्वार्टर पिन की रिगार्डिंग, और उस होल में से हम क्वार्टर को इस तरीके से अंदर इंसर्ट करेंगे, तो वो आपका रॉड लॉक हो जाएगा। दोनों रॉड, कनेक्टिंग रॉड लॉक हो जाएंगे। तो ये दोनों कनेक्टिंग रॉड लॉक करने के बाद वो जॉइंट हो जाता है, और जॉइंट होता है तो उसके अंदर हम क्वार्टर पिन यूज़ करते हैं। इसके वजह से इस जॉइंट को हम नाम दिया है क्वार्टर जॉइंट। तो ये क्वार्टर जॉइंट 3 टाइप के होते हैं, जिसमें के अंदर सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट का है, देन स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का है, एंड गिव एंड क्वार्टर जॉइंट का है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि एक 1 बाय 1 कि किस तरीके से एक एक जॉइंट जो रहते हैं, डिफरेंट जॉइंट, वो किस तरीके से रहते हैं और उसको किस तरीके से हमको डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट जो देखना है हमें वो है सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट। ठीक है, तो इसमें के अंदर हम फिगर देखेंगे किस तरीके से सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट दिखता है आपका। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ प्रॉपर बनाने का। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट। सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट। तो मैं ट्राई करूँगा सिंपल फिगर निकालने की, तो उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर किस तरीके से हम उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये फिगर निकालने से अच्छा है, मेरे पास एक ऑलरेडी फिगर है, इसमें टाइम पास ना करते समय मैं डायरेक्ट आपको फिगर दिखाता हूँ, तो वो आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट है। सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट को देखो किस तरीके से रहता है। ये कनेक्टिंग रॉड है और आपका ये कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, इसमें 2 अलग अलग रॉड यूज़ किए गए हैं। एक ये रॉड है और एक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो कॉलर के साथ जो है वो एक रॉड है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंसर्ट किया गया है, इस तरीके से इसको इंसर्ट किया है। यानी आपको मैं अगर कहूँगा प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ से ये जो स्टार्ट हुआ है आपका ये देन यहाँ से ये, यानी ये एक इस तरीके से बाहर निकालोगे तो एक तलवार की जैसी बाहर निकलेगा। और ये अलग है, ये जो आपका दिख रहा है ये पोर्शन आपका अलग है। तो ये इस तरीके से बाहर निकलेगा, ये रॉड इस तरीके से बाहर निकलेगा। ये रॉड इस पॉइंट के अंदर से इतना पोर्शन इसका हॉलो रहेगा, क्योंकि ये आपको उसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तब जाके आप इसको इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करने के बाद ये क्वार्टर पिन है आपकी, ये जो दिख रही है आपको, ये क्वार्टर पिन है। फिर ये क्वार्टर पिन, ये दोनों रॉड है तो राउंड बार शेप में रहेंगे, दोनों भी राउंड शेप में ही रहेंगे। तो राउंड शेप में रहने की वजह से क्या हो जाएगा, आप उसको एक सर्टन पॉइंट पे इस बार को भी और इस रॉड को भी और इस रॉड को भी आप एक
रेफरेंस लाइन लेके आप दोनों को सेम टाइप का सेम शेप का एक ड्रिल करोगे, होल गिराओगे, उस होल के अंदर आप इस क्वार्टर पिन को प्रॉपर तरीके से इंसर्ट करोगे। और प्रॉपर तरीके से जब इंसर्ट करते हो और ये रॉड फिक्स हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसको नाम क्वार्टर जॉइंट दिया है। तो अब इसको सॉकेट एंड स्पिगॉट क्यों कहा गया है? क्योंकि एक रॉड जो है उसको हम सॉकेट कहते हैं और दूसरा रॉड जो है उसको हम स्पिगॉट कहते हैं। ये जो रॉड है आपका ये स्पिगॉट है और ये जो सॉकेट है ये जो है ये सॉकेट है। अभी सॉकेट बोले तो कैसा, हम अगर आपके घर में कोई भी पिन लगाते हैं चार्जर के लिए, राइट, तो वहाँ पे आपका सॉकेट रहता है, उस सॉकेट के अंदर हम क्या करते हैं, पिन लगाते हैं। तो जो सॉकेट रहता है वो अंदर से हॉलो रहता है और जो पिन रहता है वो सॉलिड रहता है। तो यहाँ पे पिन जो है आपकी वो क्या है, स्पिगॉट है, और जो हॉलो पोर्शन है वो क्या है आपका क्वार्टर है, सॉकेट है। ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं विद द क्वार्टर पिन से, तो इसलिए ये सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट कहते हैं इसको, राइट। अगर समझ में, अब इसके नॉमेनक्लेचर कैसे रहते हैं, यहाँ पे इस एंड पे और इस एंड के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर लगाया हुआ रहता है, जो टेंजाइल या कॉम्प्रेसिव प्रेशर रहेगा, इस तरीके से खींचा जाएगा या इस तरीके से उसको कॉम्प्रेस किया जाएगा। इसलिए ये दोनों एंड स्टैंडर्डली स्टैंडर्डली इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर लोड एक्ट किया जा रहता है। ठीक है, देन ये जो डी दिख रहा है आपको, ये होता है रॉड डायमीटर, जो यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे आपका दिखा है कि P क्या है, लोड कैरीड बाय रोड्स, यानी यहाँ पे और यहाँ पे इसके ऊपर लोड कैरी करेगा इस रॉड के ऊपर। देन स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ रॉड्स, ये जो रॉड है उसका डायमीटर, ये जो रॉड है उसका डायमीटर, यहाँ पे स्मॉल डी दिया है, सिंपल स्मॉल डी, वो क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ रॉड्स रहेंगे। ठीक है, देन है D1 आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट। अब सॉकेट कहाँ है, सॉकेट आपका ये पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बाहर का, ये पूरा इतना, ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका सॉकेट। तो इस सॉकेट का आउटर डायमीटर D1 कहाँ दिया गया है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये D1 है। तो ये इतना बड़ा जो डायमीटर है ये D1 है, वो क्या रहेगा, आउटर डायमीटर है। आउटर डायमीटर किसका है, वो सॉकेट का है आउटर डायमीटर। ठीक है, देन D2 क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो ये D2 क्या है, डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, यानी ये जो स्पिगॉट यहाँ पे लिखा है, जो इंसर्ट हो रहा है, यहाँ से हम जो इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये जो बार दिख रहा है, ये जो रॉड दिख रहा है आपको इतना, ये तो ये एक रॉड है, ये रॉड का जो डायमीटर रहेगा वो डायमीटर रहेगा स्पिगॉट का, यानी डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। देन है T1 थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर। अब कॉलर कहाँ पे है, कॉलर हम इसको कहते हैं, ये जो पोर्शन है इतना सा, इसको हम कॉलर कहेंगे। ये स्पिगॉट का कॉलर है और ये सॉकेट का कॉलर है एक्चुअली। ठीक है, तो ये स्पिगॉट का, तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, T1 यानी थिकनेस ऑफ दिस स्पिगॉट कॉलर, यानी ये जो थिकनेस है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको T1, यानी ये कॉलर का जो थिकनेस है उसको हम कहते हैं स्पिगॉट कॉलर, और वो थिकनेस। देन है आपके पास D3 आउटर डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर। D3 कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे अगर देखने को दिखता है आपको, तो ये है D3, जहाँ पे इसको हम कहते हैं कि ये आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर ऑफ आपका स्पिगॉट कॉलर। ठीक है, आउटर डायमीटर, ये बड़ा डायमीटर और ये अंदर का छोटा। ठीक है, देन D4 डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर, यानी ये जो इतना पोर्शन है ये आपका, ये क्या है, D4 रहेगा, और ये क्या है, सॉकेट कॉलर है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं सॉकेट कॉलर D4, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा भी हुआ, ये देखो, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये इलोंगेट किया गया है, तो ये D4 है, यानी ये इतना पोर्शन क्या है आपका D4, यानी डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। देन C थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर, देखो यहाँ पे है B, यहाँ पे है C और यहाँ पे है A, ये इतना एरिया A है, सेंटर से इस सेंटर तक ये B है, और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक ये C है। तो ये ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो लेकिन वो क्या है उसको देख लेंगे। इसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर। C क्या है, थिकनेस है, किसकी है, स्पिगॉट कॉलर की, जो अंदर का कॉलर है उसका वो थिकनेस है, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये उसका वो, सॉरी स्पिगॉट का सॉकेट का कॉलर का वो थिकनेस है, राइट। A क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट एंड एंड ऑफ द रॉड, यानी जो सीधा सीधा क्या है, A क्या है, यहाँ से जो थिकनेस रहेगी, यहाँ से ये स्लॉट रहेगा, यानी यहाँ पे होलो पार्ट रहेगा, जो स्लॉट रहेगा वहाँ इतना डिस्टेंस A रहेगा। ठीक है, T क्या है, थिकनेस ऑफ द क्वार्टर। अब आप बोलोगे कहाँ कुछ दिख नहीं रहा, T कहाँ है, तो ये T हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं, यानी ये जो रहेगा थिकनेस हम ये साइड से देखेंगे उसका, राइट। ये फ्रंट व्यू है तो आपका साइड व्यू से आपको थिकनेस दिखेगा, वो रहेगा आपका T रहेगा, और B जो रहेगा वो रहेगा आपका मेन विड्थ ऑफ क्वार्टर। ये जो B है, इस विड्थ है जो टेपर्ड थी, इसके डेफिनेशन में ही बताया था आपको मैंने, ये टेपर्ड रहती है, तो ये B जो है वो टेपर्ड रहेगी, तो वो रहेगा विड्थ
एंड एल जो रहेगा वो लेंथ ऑफ क्वार्टर। अब एल जो रहेगा लेंथ ऑफ क्वार्टर यानी क्या, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से उसकी लेंथ देखी जाती है, तो वो रहेगा आपका लेंथ। इस तरीके से इसको नॉमेनक्लेचर किया गया है, इस तरीके से आपका सॉकेट एंड स्पिगॉट कॉलर दिखता है। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिज़ाइन प्रोसीजर देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।